मैंने अपने भाई को एक स्टडी लिंक भेजा, यह जाने बिना कि वह असल में मेरी एक सीनियर वरिष्ठ छात्रा है और मैं अपनी अज्ञानता में उसके साथ उसके शारीरिक रूप और दिखावट के बारे में बात कर रहा था। लेकिन वह न केवल नाराज नहीं हुई बल्कि उसने मुझसे पूछा कि क्या वह सीनियर मेरी फैंटेसी का हिस्सा है, और यहाँ तक कि उसने विभिन्न स्थितियों, पोस्चर पर मेरे साथ चर्चा भी शुरू कर दी। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। सेमेस्टर शुरू होने के पहले दिन टैक्सी में बैठते हुए मैंने अपने भाई को मैसेज किया, भाई क्या तुमने वो रिसोर्स देखा जो मैंने पिछली बार शेयर किया था? मैंने उसे देखा, मुझे वह बहुत औसत लगा। क्या वह मेरे वाले से बेहतर नहीं है? उस एक्ट्रेस का शरीर न केवल शानदार है बल्कि उसके मूवमेंट की तकनीक भी बेदाग है। वास्तव में जल्द ही दूसरी तरफ से मुझे एक लिंक शेयर किया गया। भाई तुम किस यूनिवर्सिटी से हो? बिना सोचे समझे मैंने जवाब दिया, हैनचेन यूनिवर्सिटी। दूसरी तरफ से चुप्पी छा गई। कुछ मिनट बाद मैसेज आया, मैं भी हियानचेन यूनिवर्सिटी से हूँ। ये पढ़कर मेरा चेहरा असमंजस में पड़ गया। उत्साहित होकर मैंने जवाब दिया, क्या इत्तेफाक है, और क्या कहना, तुम अभी यूनिवर्सिटी में हो, चलो मिलते हैं। किसने सोचा था कि ऑनलाइन गेमिंग साथी जिसके साथ मैं रोज चैट करता था वह उसी यूनिवर्सिटी का निकलेगा। उसने भी खुशी खुशी हामी भर दी। यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचकर मैंने पहले खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढा, फिर कैंपस में गया और रजिस्ट्रेशन ऑफिस ढूंढा। सरप्राइज के साथ शर्मिंदगी भी मिली। सूटकेस में हर तरह की चीजें थी, टाइट अंडरवियर, झालर वाले लेस, अलग अलग तरह की स्टॉकिंग्स। जाहिर है यह मेरा बैग नहीं था, लेकिन सबसे जरूरी यह नहीं था बल्कि यह था कि उस वक्त ऑफिस में मौजूद साथी छात्रों और प्रोफेसरों ने सब देख लिया था। सब मुझे एक ही नजर से देख रहे थे। तुरंत घबराते हुए मैंने सफाई दी, यह मेरा बैग नहीं है, पक्का मैंने गलती कर दी। प्रोफेसर को समझाने के बाद मैं उस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए बैग लेकर वहां से भाग निकला। क्या आफत है, ये तो वाकई बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। अब क्या करूं? एडमिशन लेटर और आईडी कार्ड अंदर है। मैंने याद करने की कोशिश की और अचानक मुझे ख्याल आया कि जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो वहां एक लड़की थी जिसने कैप पहनी थी और उसके पास भी बिल्कुल वैसा ही बैग था। पक्का हमने उसे वहां बदल लिया था। मैं तुरंत यूनिवर्सिटी के गेट की ओर भागा, इस उम्मीद में कि वह शायद अभी भी रेस्टोरेंट में हो। इस बीच गर्ल्स हॉस्टल में एक बेहद खूबसूरत लड़की हैरानी से उस बैग को देख रही थी जिसमें सिर्फ लड़कों के कपड़े थे। एडमिशन लेटर, आईडी कार्ड आदि के अलावा लिन किंगयू ने एक पल सोचा, पक्का उसने किसी के साथ बैग बदल लिया है। उसने अंदर से आईडी कार्ड निकाला, चैन नान, फिर उसने अंदर एक डायरी भी पाई। कितना अजीब है, आजकल भी कोई डायरी लिखता है। उत्सुकता में लिन किंगयू ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरे भाई की डायरी। फिर वह दूसरे पन्ने पर गई, 15 जुलाई। ऑनलाइन खेलते हुए एक यूजर मिला जिससे मेरी बहुत अच्छी पड़ती है, तो ये मेरा एक ऑनलाइन दोस्त है। कितना दिलचस्प है, वह उस दोस्त के साथ अपने दिनचर्या के बारे में डायरी लिखता है। लिन किंगयू हल्की मुस्कुराई और पढ़ने लगी, 20 जुलाई। इन दिनों साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि हम बहुत मेल खाते हैं। हमने ऑनलाइन भाई भाई बनने की कसम खाई। ये पढ़कर लिन किंगयू ने हैरान होकर कहा, क्या इतनी बड़ी इत्तेफाक हो सकती है? क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने भी एक ऑनलाइन यूजर से दोस्ती की थी और भाई भाई बने थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। 1 घंटे पहले ही वह अपने भाई से बात कर रही थी और पता चला कि वह अभी नया छात्र बना है। क्या ये वही था? लिन किंगयू ने डायरी पढ़ना जारी रखा। 22 जुलाई, मेरे भाई ने मुझे एक लिंक शेयर किया और कहा कि ये कुछ अच्छा है। मैंने क्लिक किया तो हैरान रह गया। उसी रात मैंने अपना मन हल्का किया। लिन किंगयू को याद आया कि 22 जुलाई को वाकई उसने अपने भाई को एक रहस्यमयी लिंक भेजा था। केस सुलझ गया। ये वही था। कितनी इत्तेफाक की बात है कि उसने गलती से बैग उसी के साथ बदल लिया। वह कह रहा था कि उसे कुछ काम है, पर असल में वह छुपकर यहाँ आ गया। लिन किंगयू ने मुंह बनाया। फिर ये जानकर कि ये उसके भाई की डायरी है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लिन किंगयू और भी उत्सुक हो गई और डायरी पढ़ने लगी। इसमें बुनियादी तौर पर रोज की बातें थी, गेम खेलना, चैट करना, रिसोर्स शेयर करना आदि। 3 अगस्त, कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई इन चीजों के बारे में इतना जानता है। इतना देख लिया कि मेरा शरीर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कुछ समय के लिए ब्रेक लेना होगा। यह पढ़कर लिन किंगयू जोर से हंसी। सच में उस समय वह लगातार उसे लिंक भेज रही थी और चेन नान उसे रुकने को कह रहा था। वह मना कर रहा था पर उसका शरीर ईमानदार था। 17 अगस्त, मुझे शक है कि मेरा भाई सेक्स का दीवाना है। कौन अपनी होश में पूरा दिन इंटरनेट पर ये सब शेयर करता है? प्रॉमिस, आज आखिरी बार है। परवर्टेड, विकृत इंसान, ये शब्द पारे कर लिन किंगयू ने घृणा का भाव दिखाया। वह परवर्टेड नहीं है, बस एक लड़की है जिसे एक्शन फिल्में देखना पसंद है ना? हाँ, मर्द कहते हैं आखिरी बार है, पर 2 दिन भी नहीं रुकते। डायरी के अगले पन्ने पढ़कर लिन किंगयू खुद से सोचने लगी। डायरी 30 अगस्त को खत्म हो रही थी, यानी कल। सब पढ़ने के बाद बैग बदलने की चिंता पूरी तरह गायब हो गई। अब वह बहुत अच्छे मूड में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऑनलाइन दोस्त, जिसके साथ वह 2 महीने से बात कर रही थी, इस तरह उसके सामने आएगा। ये सोचकर कि 1 घंटे पहले वह जिससे मिलना चाहती थी, अब उसका नजरिया बदल गया था। उस समय मैं निराश होकर रेस्टोरेंट से निकला। मुझे वह लड़की नहीं मिली। अब बिना एडमिशन लेटर और आईडी कार्ड के क्या करूं? एडमिशन कैसे होगा? तभी मेरा फोन बजा। ये काउंसलर थी। छात्र चेन, ऑफिस आओ, तुम्हारा बैग मिल गया है। जी जी प्रोफेसर। मुझे राहत महसूस हुई। बिना देर किए बैग लेकर मैं ऑफिस की ओर भागा। वहां पहुंचकर मैंने एक बहुत सुंदर लड़की देखी। उसके पास बिल्कुल मेरे जैसा बैग था। काउंसलर लियोन ने स्नेह से कहा, छात्र चेन, आकर देखो क्या ये तुम्हारा बैग है? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ।
हाँ यही है सीनियर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि हमारे बैग एक जैसे हैं, इसलिए मैंने गलती से आपका उठा लिया, मुझे बहुत खेद है। मैंने उस अविश्वसनीय रूप से सुंदर लड़की की तरफ देखा और शर्मिंदगी के साथ माफी मांगी। असल में जब से मैं अंदर आया था लिन किंगयू मुझे देख रही थी। ये काफी हैंडसम है, उसने सोचा। रेस्टोरेंट में मैंने उसे ठीक से नहीं देखा था और उसके माफी मांगने का अंदाज इतना प्यारा है कि उसे चिढ़ाने का मन कर रहा है। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं छात्र, जरूरी ये है कि चीजें मिल गईं। ये देखकर कि लिन किंगयू नाराज नहीं है, मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है कि वह समझदार और अच्छे स्वभाव वाली है। तभी मेरी नजर ऊपर उठी और हमारी आंखें मिली। मुस्कुराते हुए वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। मेरे सीने में धड़कन बढ़ गई। मैंने टीवी या फोन पर ही ऐसी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, असल जिंदगी में कभी नहीं। मैंने तुरंत नजरें चुरा ली और हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने नीचे देखा तो उसके कपड़े के अंदर उभरा हुआ सीना दिखा। हे भगवान, क्या कर्व्स हैं। लेकिन ये देखना तमीज नहीं थी, इसलिए मैंने फिर नीचे देखा। तब मैंने उसकी बर्फ जैसी सफेद लंबी टांगे देखी। चूंकि लिन किंगयू ने शॉर्ट्स पहने थे, वह मेरी पसंद के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। अब मत देखो, नहीं देख सके। मैंने नजरें फेरने का नाटक किया, लेकिन लिन किंगयू को मेरी हर हरकत पता थी। हाँ, ये शर्मा रहा है। ऑनलाइन तो ये बिल्कुल बेशर्म होकर बात करता था। लिन किंगयू को चेन नान और भी दिलचस्प लगने लगा। अच्छा, अब बैग मिल गया है तो जल्दी एडमिशन ले लो, काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ जी जी सीनियर, ये लीजिए आपका बैग। मैंने जल्दी से बैग लौट आया और लिन किंगयू ने मुस्कुराते हुए मेरा बैग दिया। फिर वह अपना बैग लेकर ऑफिस से चली गई। मैंने अपना एडमिशन लेटर और आईडी कार्ड निकाला और जल्दी से रजिस्ट्रेशन पूरा किया। मैं बहुत खुश था। हैरानी की बात थी कि जिस लड़की का बैग था वह अभी भी ऑफिस के बाहर थी। छात्र चेन नान, उसने खुशी से मुझे पुकारा। लिन किंगयू, क्या बात है सीनियर? मैंने आपका बैग ले लिया और परेशानी खड़ी की, उसके लिए सॉरी, मैंने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा लग रहा है तो मुझे डिनर पर ले चलो। लिन किंगयू की आंखों में शरारत चमक रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़े संकोच के बाद मैंने हामी भर दी। आखिर मेरी ही गलती थी और वह इतनी जल्दी बैग ले आई थी। धन्यवाद के रूप में डिनर पर ले जाना गलत नहीं लगा। तो चलिए दोस्त बन जाते हैं। जब तुम फ्री हो मुझे आज रात मैसेज करना। लिन किंगयू ने फोन निकाला और कहा ठीक है। मैंने हामी भरी और उसे वीचैट पर ऐड कर लिया। लिन किंगयू संतुष्ट होकर मुस्कुराई। फिर हमने चौराहे पर विदाई ली और मैं बैग लेकर अपने हॉस्टल गया। वीचैट खोलकर देखा, पहला मैसेज लिन किंगयू का था। मैंने उसके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में झांका। सब तस्वीरें थीं। मैंने उन्हें देखा और उसकी खूबसूरती की तारीफ के बिना नहीं रह सका। पर कुछ फोटो स्कूल की थी। क्या वह सीनियर थी? ये सोचकर मुझे अपने ऑनलाइन भाई की याद आई। तुरंत मैंने अपने ऑनलाइन भाई को मैसेज किया, भाई क्या तुम स्कूल पहुंच गए? बाहर निकलो और मिलते हैं। आज एडमिशन लेने में बहुत दिक्कत हुई, मिलते हैं तो बताता हूँ मैं। इस बीच गर्ल्स हॉस्टल में लिन किंगयू अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी। अचानक उसे याद आया, चेन नान ने वह बैग खोला था। उसने वह बहुत छोटे कपड़े देखे होंगे। हम मफ, कितनी किस्मत वाला है, वह बुदबुदाई। खैर, आखिर मेरा भाई ही तो है। अच्छे मूड में वह गाना गुनगुनाने लगी। तभी उसने देखा कि उसकी दूसरी आईडी जो सिर्फ गेम के लिए थी पर मैसेज आया है। चेन नान ने उसे ऐड किया था। ये चेन नान का ही मैसेज था। लिन किंगयू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह जान चुकी थी कि चेन नान उसका ऑनलाइन भाई है, पर चेन नान अभी भी नहीं जानता था। लिन किंगयू के मन में शरारत सूझी। ये काफी मजेदार लगता है, मुझे चेन नान को और परेशान करने का मन कर रहा है। और उसने जवाब लिखा, आज मुझे कुछ काम है, मुझे डर है कि आज नहीं हो पाएगा, किसी और दिन देखते हैं। अपने ऑनलाइन भाई का जवाब देखकर मुझे समझ आया, आखिर सेमेस्टर नया शुरू हुआ था। क्या मतलब एडमिशन मुश्किल से हुआ? शक होने पर मैंने उसे आज जो कुछ हुआ सब बता दिया। दूसरी तरफ लिन किंगयू जोर जोर से हंसने लगी। कुर्सी पर बैठी वह अपनी लंबी सफेद टांगे हिला रही थी। किसने कहा था कि तुम उस खूबसूरत और मासूम लड़की से मिलो जो मैं हूँ? उसने सोचा। फिर उसने चेन नान से पूछा, क्या वह लड़की सुंदर है? क्या उसकी टांगे लंबी और सफेद है? यह लिखते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। आखिर वह खुद के बारे में पूछ रही थी। वह सुनना चाहती थी कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। सच कहूँ तो वह लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। असल जिंदगी में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। और उसका शरीर लाजवाब है, लंबी टांगे, कर्व्स, ये वही परफेक्ट शरीर है जिसके सपने मैं हमेशा देखता हूँ। मेरी जी भरकर तारीफें सुनकर लिन किंगयू संतुष्ट थी। उसने अपनी खुद की बॉडी को देखा और उसे छुआ। ये चीजें होना अच्छी बात नहीं है। चलते समय मुझे अपने पैर तक नहीं दिखते। क्या तुमने उसके बारे में कुछ गलत सोचा, जैसे उन फिल्मों के सीन? लिन किंगयू के होंठों पर मुस्कान आई। यह तो जाहिर सी बात है, अगर तुम उस लड़की को देखते तो तुम भी यही चाहते। वह जानती थी कि मेरा ऑनलाइन भाई किस बारे में बात कर रहा है। भाई को जलन महसूस कराने के लिए मैंने उसे बताया कि मैंने उस लड़की को दोस्त बनाया है और आज रात उसके साथ डिनर करने वाला हूँ। क्यों जलन हो रही है? यह सुनकर लिन किंगयू जोर से हंसने लगी। वह खुद मुख्य पात्र थी, उसे कैसे नहीं पता होगा। सच में तुम तो बड़े लकी निकले। जब समय आए मुझे फोटो भेजना। कोई बात नहीं, मैंने गर्व से कहा। थोड़ी और बात करने के बाद हमारी बातचीत खत्म हुई। उस समय लिन किंगयू अभी भी सोच रही थी कि रात के डिनर के लिए कौन से कपड़े पहने। भले ही चेन नान को उसकी असलियत नहीं पता थी, वह उस पर एक छाप छोड़ना चाहती थी। जल्द ही शाम हो गई। मैंने समय देखा और लिन किंगयू को मैसेज किया। उसने जल्दी जवाब दिया,
हमने स्कूल के गेट पर मिलने का तय किया। पहुंचते ही मुझे लीन किंगयू की आकृति तुरंत दिख गई, क्योंकि वह दोपहर से अलग थी। उसने काली स्टॉकिंग्स, जुराबें पहनी थी। अब उसका स्टाइल पूरी तरह एक मैच्योर और आकर्षक महिला जैसा था। मैं उसके पास गया और नमस्ते किया। हेलो सिस्टर सू। मेरी आवाज सुनकर लिन किंगयू अचानक जोश में आ गई। छात्र चेन नान, तुम्हें कैसे पता कि मैं सिस्टर सू हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने उसे बताया कि मैंने उसके फ्रेंड सर्कल में वो फोटो देखी जो उसने स्कूल में ली थी। लिन किंगयू मुस्कुराते हुए बोली, ओह तो यह बात है, तुम काफी गौर से देखते हो। छोटे छात्र शब्द सुनकर मैं तुरंत चिढ़ गया। सिस्टर्स हूँ, कृपया छोटे हटा दीजिए। मैं आपसे सिर्फ 1 साल छोटा हूँ। इसके अलावा गलतफहमी हो सकती है। 1 साल छोटा? क्या ये छोटा छात्र नहीं है? लिन किंगयू ने ऐसे कहा जैसे वह कुछ समझ गई हो और एक कदम आगे बढ़कर मेरे करीब आ गई। उसकी बड़ी आंखें मुझे देख रही थी। और गलतफहमी क्या? मैं पूरे 1.85 मीटर का हूँ। हालांकि उसने हील्स पहनी थी। वह मुश्किल से 1.75 मीटर की थी, इसीलिए उसकी आंखों में देखने के लिए मुझे झुकना पड़ रहा था। झुकते ही मुझे कुछ गंभीर लगा। नीचे देखते समय मुझे उसके हेडलाइट्स पर ध्यान देने की कोशिश करनी पड़ी, इसीलिए मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों पर रखने की जद्दोजहद की। ठीक है, मुझे छात्र बुलाना ठीक है, पर छोटा मत लगाओ, मैंने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। पुरुषों को इन शब्दों से बहुत चिढ़ होती है। ठीक है, समझ गई। छोटे छात्र, कैसा लगा मेरा ये पहनावा? मैंने खास तुम्हें देखने के लिए तैयार हुई हूँ। लिन किंगयू ने घूमते हुए मुझे देखा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे फिर ध्यान से देखा। उसकी त्वचा कोमल और सफेद थी और उसकी स्टॉकिंग्स की चमक परफेक्ट थी, जो उसकी जांघों को ढके हुए उसकी फिगर को उभार रही थी। कसम से मैं सिर्फ बारीकियों की तारीफ कर रहा था, कोई एक्स्ट्रा नजर नहीं डाल रहा था। लिन किंगयू ने मेरी हरकतें देख ली थी। हाँ, ये शर्मा रहा है। ऑनलाइन तो ये ऐसी बातें नहीं करता था। लिन किंगयू को चेन नान और दिलचस्प लगने लगा। अच्छा, तो मिल गए हैं तो चलो जल्दी एडमिशन ले लो, काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह चलिए, कहाँ खाएं? मैं स्कूल में नया हूँ, मुझे नहीं पता। सिस्टर ही कुछ रेकमेंड करें। ठीक है, क्या चाइनीज फोंड्यू हॉटपॉट कैसा रहेगा? पास में एक अच्छी जगह है, लिन किंगयू ने उत्साहित होकर कहा। मैंने हामी भर दी। ठीक है सिस्टर, मुझे गाइड करें, पर हमें टैक्सी लेनी होगी, पैदल थोड़ा दूर है। लिन किंगयू टैक्सी बुलाने लगी। हम सड़क के किनारे खड़े थे। माहौल थोड़ा अजीब था। लिन किंगयू मन ही मन इस पत्थर दिल को कोस रही थी। ऑनलाइन चैट पर इतना एक्टिव था, असलियत में एक शब्द नहीं बोल रहा। लिन किंगयू ने बात शुरू करने का सोचा। मैंने सुना है कि कुछ नए छात्र अपनी गर्लफ्रेंड साथ लाते हैं, क्या तुम्हारी कोई है? बिल्कुल नहीं, सच कहूँ तो प्यार में मैं अभी भी कुंवारा हूँ, मैंने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। हालांकि मैं दिखने में अच्छा हूँ। हाई स्कूल में पढ़ाई के अलावा बाकी समय मनोरंजन और गेमिंग में जाता था। कभी प्यार नहीं हुआ, कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। लिन किंगयू ने हैरान होकर कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चेन नान जैसा हैंडसम लड़का कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा। मैंने सुना है कि कुछ मर्द लड़कियों को लुभाने के लिए भोला लड़का होने का नाटक करते हैं। लिन किंगयू को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने गंभीरता और दृढ़ता से उसे देखा। सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ठीक है, मैं मानती हूँ। लिन किंगयू मुस्कुरा दी। कभी रिश्ता नहीं रहा, कितना प्यारा है। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर चेहरा घुमा लिया। आह, इतना भोला क्यों बन रहा हूँ, जैसे कभी लड़की नहीं देखी। थोड़ी देर बाद टैक्सी आ गई। हम हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंचे। वेटर के कहने पर हम थोड़े एकांत में बैठ गए। सिस्टर सू, जो मर्जी ऑन ऑर्डर करें। मैंने मेन्यू पकड़ाया। लिन किंगयू मुस्कुराते हुए बोली, सच में? तो मैं जो मन में है वो ऑन ऑर्डर करूंगी। कोई बात नहीं। अनुमति मिलने के बाद लिन किंगयू ने खुद को नहीं रोका। जितना 2 लोगों के लिए काफी होता, उसने उससे ज्यादा ऑन ऑर्डर कर दिया। मैंने हल्के से पूछा, सिस्टर सू, क्या तुम इतना खा पाओगी? उसने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल। मैंने हामी भरी और कुछ नहीं कहा। मुझे पैसों की चिंता नहीं थी, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, बस बर्बादी का डर था। लिन किंगयू के बातचीत शुरू करने से धीरे धीरे हम बात करने लगे। बातचीत के दौरान खाना आने लगा और हम खाने पर ध्यान देने लगे। मैंने लिन किंगयू के खाने की गति देखी और तब मुझे समझ आया कि उसने जो कहा था वह झूठ नहीं था। वह बिना किसी दिखावे के तेजी से खा रही थी। तेजी से खाओ, क्यों मुझे ऐसे देख रही हो? उसने मुझे देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस नहीं सोचा था कि सिस्टर सू इतनी बिंदास होगी। मैंने बिंदास शब्द ढूंढ लिया। मैं सबके साथ ऐसी नहीं हूँ। ये सुनकर लिन किंगयू खिलखिला पड़ी। उस आखिरी वाक्य ने मेरे मन में कल्पनाएं भर दी। सबके साथ ऐसी नहीं, पर मेरे साथ ऐसी है। क्या सिस्टर सू के मेरे लिए कोई इरादे हैं? पर जल्द ही मैंने ये ख्याल निकाल दिया। आखिर हम पहली बार मिल रहे थे, उसे मुझमें दिलचस्पी कैसे हो सकती है? एक बात भूल गया, सिस्टर सू की फोटो लेना भूल गया ताकि अपने भाई को दिखा सकूं। लिन किंगयू को खाना खाते देख मैंने चुपके से फोन निकाला और फोटो खींची। फिर मैंने एक इफेमेरल गायब होने वाली फोटो अपने भाई को भेजी। आखिर वह फोटो चोरी छिपे ली गई थी और मेरा भाई रंगीन मिजाज का था। क्या पता वह फोटो के साथ क्या करे। लिन किंगयू ने दूसरी तरफ देखा कि फोन पर मैसेज आया है। उसने देखा, अनलॉक किया और चेन नान की तरफ एक हैरान भरी नजर डाली। चेन नान उस वक्त खाने का नाटक कर रहा था। लिन किंगयू मुस्कुराई। कितना अच्छा नाटक कर रहा है। उसने फोटो खोली। हालांकि वह कुछ सेकंड के लिए ही थी। उसने पहचान लिया कि वह खुद थी और नीचे मैसेज था, क्यों भाई, मैंने झूठ नहीं कहा था ना? हाँ, कितना प्यारा है। अगर चेन नान को सच पता चले तो क्या सोचेगा? उसे परेशान करना मजेदार है। लिन किंगयू मन ही मन हंसी, पर तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने नाटक किया कि कुछ नहीं हुआ
और खाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद लिन किंग्यू ने मुंह साफ किया और उठकर बोली, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। खाना खत्म हो चुका था, इसीलिए हम उठे और चल दिए। दूसरी मेज के लोग ईर्ष्या से देख रहे थे। आखिर मैं लिन किंग्यू जैसी खूबसूरती के साथ था। मैं गर्व महसूस कर रहा था। कैश काउंटर पर पहुंचकर मैंने कहा, हेलो बिल प्लीज। तभी लिन किंग्यू बीच में आई, कोई जरूरत नहीं, मैंने चुका दिया है। मैं हैरान रह गया। कर्मचारी ने कहा, हाँ भाई, आपकी गर्लफ्रेंड ने पहले ही पे कर दिया है। मैंने अनजाने में कहा, नहीं यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर लिन किंग्यू ने मुझे हाथ से खींच लिया। चलो जल्दी करो। मैं खींचकर बाहर निकला। बाहर आते ही मैंने कहा, सिस्टर सू, हमने तय किया था कि मैं खिलाऊंगा। मुझे जल्दी एहसास हुआ कि उसने तब पैसे दिए जब वह वॉशरूम गई थी। उसने मेरी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सोचो कि ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी में स्वागत है। उसकी बातों में ईमानदारी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अगली बार मैं खिलाऊंगा। ठीक है, लिन किंग्यू ने चुलबुले अंदाज में कहा। वह हमेशा बेफिक्र रहती थी। उसके लिए ये खाना बस अपने भाई को खिलाना था, है ना। जल्द ही हम यूनिवर्सिटी लौट आए। मैं आगे बैठा, लिन किंग्यू पीछे। तभी उसे अपने भाई को जवाब देने का समय मिला। वाह, कितनी खूबसूरत, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, ऐसी खूबसूरती के साथ खाना खाया। लिन किंग्यू ने खुद की तारीफ की और चेन नान की तरफ देखा। जैसा सोचा था, चेन नान फोन में देखकर सिर झुकाकर जवाब दे रहा था, हे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये खाना सिस्टर सू ने दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा लेवल कैसा है बताने की जरूरत नहीं, है ना। बिना सच जाने मैं बहुत इतरा रहा था। लिन किंग्यू ये पढ़कर हंसी रोक रही थी। कितना मजाकिया है ये लड़का, कितना विरोधाभासी है। तुम कमीने हो, फोटो कैसे भेजी और फोटो निकालो ताकि देख सकूं। लिन किंग्यू ने हंसी रोकते हुए जवाब लिखा। चेन नान का मैसेज तुरंत आया, यह गलत है, चोरी से फोटो लेना गलत है, एक फोटो भेजना ही काफी है, और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम फोटो के साथ क्या करोगे स्वर। कितनी अच्छी इंसान हो। लिन किंग्यू मन में हंसी, पर वह अपनी ही फोटो के साथ क्या कर सकती थी। अपने ऑनलाइन चरित्र को बनाए रखने के लिए उसने लिखा, लानत है, तुमने मेरा इरादा भांप लिया, और कुछ नहीं कहूंगा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। चेन नान को देखा और मैंने जवाब दिया, हाँ, अगर लिखना है तो लिखो, तुम्हारे पास काम है। गर्व के साथ वापस लौटकर मैंने लिन किंग्यू को उसके हॉस्टल तक छोड़ा। लिन किंग्यू ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, छात्र फिर मिलेंगे। मैंने भी जवाब दिया, ठीक है, फिर मिलेंगे सीनियर। उसे अंदर जाते देख मैंने अनमने ढंग से नजरें हटाई। सीनियर वाकई बहुत अच्छी है, मैंने मन में सोचा और हॉस्टल लौट गया। आदमियों के बीच रिश्ते जल्दी बनते हैं। हम साथ घुल मिल गए, कुछ स्नैक्स और बियर ली। भाई, मैंने छानबीन की है, हमारे स्कूल में बहुत सुंदर लड़कियां हैं और सब अच्छी क्वालिटी की हैं, खासकर सेकंड ईयर की लिन किंग्यू, लीजेंडरी आइस गर्ल, स्कूल की सबसे पॉपुलर। लियन चाओ ने उत्साहित होकर कहा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। लिन किंग्यू, क्या ये वही सीनियर नहीं है? मैंने फोन चेक किया, जी हाँ वही थी। नहीं सोचा था कि सीनियर स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की निकलेगी। पहले दिन ही मैं उसके साथ डिनर कर चुका था और उसने पैसे भी दिए थे। अगर किसी को बताऊं तो शायद कोई यकीन न करे। उस रात के बाद हम जल्दी दोस्त बन गए। आदमियों की दोस्ती आसान होती है, कभी सिगरेट या बियर, और हम तो 4 साल रूममेट रहने वाले थे। 2 दिन पलक झपकते बीत गए। इस दौरान सीनियर मुझे लगातार मैसेज करती थी। वह कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी। आज नए छात्रों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग का पहला दिन था। इसमें कुछ खास नहीं था, बस जलती धूप में खड़े रहना था। दोपहर में हॉस्टल पहुंचकर मैं बेड पर गिर गया। इतना थका था कि खाना भी नहीं चाहता था, बस आराम करना था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था, क्या हाल है छात्र, मिलिट्री ट्रेनिंग थकने वाली है ना। पिछले 2 दिनों में मैं सीनियर के साथ घुल मिल गया था। सच में बहुत थका देने वाली है। सुबह से खड़ा हूँ, पैरों में बहुत दर्द है। मैंने शिकायत की। सच में? तो आज शाम की ट्रेनिंग के बाद सीनियर तुम्हारे पैरों की मालिश करेगी। ये पढ़कर मेरी आंखें चमक उठी। अगर तुम इसकी बात कर रही हो तो मुझे अब नींद नहीं आ रही। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, तो आओ मेरी मालिश करो सीनियर। इन 2 दिनों की बातचीत में मुझे पता चला कि सीनियर को मजाक पसंद है। सब मजाक ही था, इसीलिए मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने आंखें बंद की और आराम किया जब तक दोपहर में रूममेट की आवाज नहीं आई। फिर हम लोग खाने की गली में गए, कुछ खरीदा और ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़े। फिर वही धूप में खड़ा रहना। मेरा गला सूख गया था। कितना प्यारा है। ब्रेक के दौरान पानी खरीद लूंगा। मैं सुस्त था। जब मैंने एक जानी पहचानी आकृति देखी तो अचानक मुझ में जान आ गई। सीनियर, वो सच में आ गई। उसने टॉप और स्कर्ट पहनी थी। उसकी त्वचा चमक रही थी। मुझे अभी भी लिन किंग्यू और पॉपुलर लड़की का कनेक्शन समझ नहीं आया था। क्या वह अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है? लिसिल ने बुदबुदाया, मेरा रूममेट, पता नहीं किस सुअर ने ये पत्ता गोभी खाई है। लियन चाओ ने कहा। मुझे बुरा लगा। ब्रेक हुआ और हम पानी पीने गए। तभी लिन किंग्यू सबकी नजरों के सामने मेरे पास आई। मुस्कुराते हुए मुझे बैग दिया। तुम्हें प्यास लगी होगी, मैंने खास तुम्हारे लिए फ्रूटी खरीदी है। सब दंग रह गए। वाओ, इसकी किस्मत अच्छी है। इसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। हे भगवान, क्या ये स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की नहीं है? ये वही है। मुझे लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। असहज होने के बावजूद मैं गर्व महसूस कर रहा था। चलो वहाँ चलते हैं सीनियर, मैंने कहा और उसे पेड़ों की छांव में ले गया। क्या हुआ, तुमने ही तो आने को कहा था। क्या शर्म आ रही है? लिन किंग्यू ने छेड़ते हुए कहा। हाँ, क्या शर्म, बस धूप बहुत तेज है। यहाँ आओ, यहाँ ठंडक है। मैंने जिद की। लो, पीना है? उसने फिर ऑफर किया। थैंक्स सीनियर सू, अगली बार मैं खिलाऊंगा। अगली बार कब होगा? पिछली बार भी
भी कहा था पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। छोटे छात्र, मैं तुम्हारे झूठे वादों से तंग आ गई हूँ। लिन किंगयू ने मुझे नीचा दिखाया। ठीक है, तो आज रात डिनर पर, यह बेहतर है। वह मुस्कुराई, फिर उसकी नजरें मेरे पैरों पर गईं। मुस्कान आई। छोटे छात्र, क्या पैरों में अभी भी दर्द है? क्या तुम चाहती हो कि सीनियर पैरों की मालिश करे? यह सुनकर चाय गले में अटक गई। सच में सीनियर, पर यहाँ इतने लोग हैं, अगर सच में यहाँ मालिश करवाई तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल लिन किंगयू ने सुर बदल दिए। तुम तो बड़े पक्के ख्याल रखते हो, उसने अजीब लहजे में कहा। क्या मैं सोच भी नहीं सकता? हाँ, डरपोक, वह होंठ सिकोड़ कर बोली। सीनियर, मुझे लगता है तुम थोड़ी अजीब हो। थोड़े संकोच के बाद मैंने कहा, अजीब? क्या अजीब है? लिन किंगयू स्तब्ध रह गई। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही उत्साही हो। मैंने उलझन जताई। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ छोटे छात्र? उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वाह, कितनी गहरी नजर है। हालांकि मैंने सोचा था, पर यहाँ कैसे स्वीकार करूँ? अगर मैंने हाँ कहा और उसने मना कर दिया तो मैं बेवकूफ लगूंगा ना। मैंने सोचने का नाटक किया। अरे तुम इसे गंभीरता से ले रही हो, मैं तो तुमसे 800 गुना आगे हूँ। उसने मुझे गुस्से में मारा। मजाक कर रही हूँ, सीनियर तो बहुत सुंदर है, मेरे लिए तो बहुत है। मैं हंसा। हाँ, किसने कहा कि तुम मुझे पसंद हो? नार्सिसिस्ट। हाँ, मैं हंसा। धूप में भी मुझे आराम मिला। अगर तुम्हारे लिए फ्रूट टी न लाती तो मैं यहाँ ना आती, मैं ऐसी में रहती। हाँ, शुक्रिया सीनियर सू। फायदा मिला था तो शिकायत का मतलब नहीं था। मुझे परवाह नहीं, रात को एक बड़े डिनर पर ले जाना होगा। ठीक है, मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। ट्रेनिंग शुरू हुई। सीनियर, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो मैं भी जा रही हूँ, रात को मिलते हैं। मैं लाइन में वापस गया। भाई तुम तो उस्ताद निकले, कैंपस की सबसे सुंदर लड़की तुम्हें पानी देने आई। मैंने कहा, बस एक दोस्त है। मेरे बगल में लिसी ने ईर्ष्या से कहा, अगर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मुझे सबके सामने पानी दे तो भले मुझे जान रोनान से शादी करनी पड़े, मैं कर लूंगा। ट्रेनिंग के बाद मैं बहुत थक गया था, पर रात को ट्रेनिंग नहीं थी और डिनर का प्रोग्राम था। हाँ, दुख है कि मेरे पास प्लान पहले से है। रूममेट्स के चिढ़ाने के बाद मैंने लिंक्यू को मैसेज किया। मिलने पर लिन किंगयू ने कहा कि उसे कैंटीन जाना है। ये यकीन है, मैं हैरान था। सीनियर, क्या तुमने डिनर के लिए कुछ अच्छा नहीं कहा था? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कुछ अच्छा। चिकन स्टू राइस का बड़ा हिस्सा। कैंटीन नंबर 3 की दूसरी मंजिल वाली बहुत जबरदस्त है। चलो। लिन किंगयू ने मुझे जल्दी की। उसे इतना मासूम देखकर मेरे सीने में धड़कन बढ़ गई। कैंटीन में उसने सीधे वेटर को कहा, तो बड़े चिकन स्टू राइस। फिर से आ गई छात्रा, 1 मिनट प्लीज। वह पहली बार नहीं थी। महिला ने मुझे देखा और कहा, वाओ, आज किसी को लाई हो? क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने कहा, हाँ आंटी, हम सीट ढूंढते हैं, तैयार हो तो बताना। फिर मुझे पास वाली मेज पर ले गई। मैं उसे घूरता रहा। उसने हाँ कहा था। मेरी अजीब नजर देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे देख रहे हो? संकोच के बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, सीनियर, तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? क्योंकि वह महिला बहुत गपशप करती है। अगर उससे बात करती रहती तो न जाने क्या क्या पूछती। फिर उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। छोटे छात्र, तुम गलत तो नहीं सोच रहे ना? मैंने दोषी बनकर नजरें हटा ली। बिल्कुल नहीं, ये सीनियर तो एक मोहक शैतान है। खाना लिया और बैठ गए। चिकन स्टू बहुत अच्छी महक रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसके होंठों के कोने पर सॉस लगी है। मैंने उसे याद दिलाया, सीनियर, होंठों पर सॉस है। फिर मैंने जेब से रुमाल निकाला और उसे दिया, पर लिन किंगयू के दोनों हाथों में चम्मच और चॉपस्टिक्स थी। ठीक है, मुझे ऐसे मत देखो। मैंने आगे बढ़कर सावधानी से उसके होंठ साफ किए। उसे इतने पास से देखकर उसका चेहरा बिना किसी दाग या छेद के इतना खूबसूरत था, मुझे उससे एक ताजा और सुखद खुशबू आ रही थी। चंद सेकंड में मैंने राहत महसूस की। हो गया। फिर लिन किंगयू ने मिठास से कहा, शुक्रिया भाईसू। लिन किंगयू की आवाज मैच्योर थी, पर उस पर उसने उस अंदाज में कहा कि रोंगटे खड़े हो गए। कितना मजेदार है। लिन किंगयू चेन नान का चेहरा देखकर हंसने लगी। वह उसे परेशान कर रही थी। जी, मुझे ये मजेदार नहीं लगा। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। हाँ, नाराज मत हो भाईसू, ये मजाक था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सिस्टर सू। लिन किंगयू ने मुझे गुस्सा होते देख हाथ में चम्मच और चॉपस्टिक छोड़ी और कोमलता से माफी मांगने लगी। साथ ही वह सोच रही थी कि क्या उसने ज्यादा मजाक कर दिया। तभी उसने मेरे होंठों पर मुस्कान देखी और उसे पता चला कि मैं नाटक कर रहा था। ठीक है, तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रही हो। लिन किंगयू ने कमर पर हाथ रखकर मुझे गुस्से से देखा। मैंने हाथ ऊपर किए। यह मेरी गलती नहीं है। किसने कहा कि तुम पहले परेशान करोगी? यह जानते हुए कि वह गलत थी, लिन किंगयू ने बहस छोड़ दी। जल्दी दोनों ने खाना खत्म किया और बाहर निकले। तभी सूर्यास्त हो रहा था। आसमान में बादल थे। कितना सुंदर सूर्यास्त है। लिन किंगयू मुस्कुराई और बोली, भाईसू, क्या तुमने कभी पहाड़ की चोटी से सूर्यास्त देखा है? मैंने सिर हिलाया। तो किसी और दिन मैं तुम्हें ले जाऊंगी सिस्टर सू। लिन किंगयू ने चमकती मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और आगे कहा, ठीक है। माहौल मेरे ऊपर हावी हो गया, या शायद उसकी मुस्कान ने मुझे संक्रमित कर दिया। मेरा चेहरा भी मुस्कुरा उठा। कैंपस के रास्ते पर चलते हुए मैंने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, सीनियर, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो? यह सुनकर लिन किंगयू रुक गई। उसने हैरान होकर मुझे देखा। मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ? मैंने सोचा और फिर हामी भरी। लिन किंगयू ने मुझे देखकर फिर हंसी। मुझे भाई सू मत कहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होना है। अगर मैं अच्छी हूँ तो लड़कियां तुम्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकती हैं। असल में एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए अच्छा होना बहुत आसान है। मैंने मजाक में जवाब दिया। और अगर सिस्टर सू की बात हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लिन किंगयू ने होंठ सिकोड़े, लेकिन उसकी मुस्कान उसके मूड को बयां कर रही थी। और मैं एक बुरी महिला नहीं हूँ जो धोखा दे। वह मेरे जवाब से बहुत संतुष्ट थी। हम खेल मैदान तक पहुंचे। दिन में मिलिट्री ट्रेनिंग
और रात को लेजर अवकाश का समय लोग भाग रहे थे, खेल रहे थे और कुछ म्यूजिक सिस्टम के साथ गाना गा रहे थे। गाना सुनकर लिन किंगयू का ध्यान वहां गया और वह जोश में आ गई। चलो भाई सू, उसे म्यूजिक की धुन पर सिर हिलाते देखना प्यारा लग रहा था। ये सिस्टर सू सच में साकुरा हजार चेहरों वाली की तरह है। भाई सू, क्या तुम्हें म्यूजिक सुनना पसंद है? अचानक लिन किंगयू ने पूछा। हाँ, मुझे पसंद है। मुझे हाई शो और डेविड ताओ के गाने पसंद है। सच कहूँ तो मैं अक्सर म्यूजिक सुनता हूँ और मेरी आवाज भी बुरी नहीं है। मैं काफी अच्छा गा लेता हूँ। ये सुनकर लिन किंगयू की आंखें चमक उठी। मुझे भी उनके गाने पसंद हैं। उसे लगा कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इंटरनेट पर उन्होंने कभी इस विषय पर बात नहीं की थी। तभी संगीत अचानक रुक गया। एक गाना खत्म हुआ था। तभी लिन किंगयू उठी और बोली, छात्र, क्या मैं एक गाना गा सकती हूँ? उसकी आवाज से वहाँ मौजूद लोग उसकी तरफ मुड़े। मैंने भी ऊपर देखा। हैरानी के साथ उसे वहाँ देखकर मैं दंग रह गया। थोड़े पल के बाद माइक थामे लड़के ने कहा, हाँ बिल्कुल, कौन सा गाना? वह भी लिन किंगयू को जानता था। उसने लड़के से कहा, मैं एक गाना चाहती हूँ। प्यार से भागना आसान है। लड़का गाना ढूंढने लगा। उस पल लिन किंगयू ने मेरी तरफ मुड़कर एक शरारती मुस्कान दी। मेरे होंठ हल्के से ऊपर उठे। ये छात्र जल्दी करेगी। संगीत शुरू हुआ। लिन किंगयू की आवाज गंभीर हो गई। भूल गई कि शुरुआत कैसे हुई। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास एक एहसास है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये वाकई बहुत आसान है। मैदान में अंधेरा छा चुका था। खूबसूरत लड़की की आवाज सुनकर लोगों ने अपने फोन की लाइटें जला ली। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। लिन किंगयू हल्की कदमों से मेरे पास आई, सामने रुकी, हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए मुझे देखा। भीड़ शोर मचाने लगी। मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन थोड़े पल बाद मैंने उसका हाथ थामा और सहारा लेकर खड़ा हो गया। लिन किंगयू आगे आगे मेरा हाथ खींचे कदम दर कदम आगे ले गई। मैं थोड़ा नर्वस था, पर उसकी मुस्कान देखकर सब ठीक लग रहा था। उसने मुझे माइक पास किया। कोरस हुक लाइन आने पर सबने फोन हिलाए। सब एक साथ गाने लगे। लिन किंगयू एक बड़ी फैन की तरह लग रही थी। अपना शरीर म्यूजिक पर झुका रही थी, ताली बजाते हुए, आंखों में चमक के साथ। चूंकि चेन नान लिन किंगयू के ठीक सामने था, गाने के दौरान हमारी आंखें मिली। उसने साफ देखा कि उसके कोमल भरे हुए होंठ हल्के से खुले थे। अफसोस की रोशनी कम थी और चेन नान लिप रीडिंग, होठों को पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए समझ नहीं सका कि उसने क्या कहा। हमने साथ मिलकर गाना गाया। खत्म होने पर आसपास काफी लोग जमा हो गए थे। चेहरों पर असंतोष था। वाह, अच्छा गाया। कुछ हुड़दंगी चिल्लाने लगे। शोर मच गया और जगह तालियों से गूंज उठी। सबका धन्यवाद। हमने विनम्रता से आभार जताया और गाने की मांग पर लिन किंगयू ने साफ मना कर दिया। फिर वह घास पर जाकर बैठ गई। अच्छा गाया भाई सू, उसने तारीफ की। उसने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा गाता हूँ। शायद अच्छे मूड में। मैंने भी मजाक किया। चूंकि सिस्टर सू अच्छा गाती है तो मुझे भी पीछे नहीं रहना था, है ना? बिल्कुल, पहले मैंने सिंगिंग कंपटीशन में इनाम जीते हैं। ये सुनकर लिन किंगयू के चेहरे पर गर्व आया। वाह, कितना अद्भुत। मैं तुम्हारी बहुत फैन हूँ सीनियर, मैंने अतिशयोक्ति के साथ जवाब दिया। ये बहुत नकली है। लिन किंगयू ने धीरे से मारा। फिर वह हाथों का सहारा देकर घास पर लेट गई और आसमान की तरफ देखा। आज तारे हैं। ये सुनकर मैंने भी देखा। आज तारे थे और कम नहीं थे। किसी ने कहा था कि हर इंसान एक तारे का प्रतिनिधित्व करता है। जब तुम अपना तारा ढूंढ लेते हो तो समझो खुशियां तुम्हारे पास आ गई हैं। मैंने धीरे से कहा। लिन किंगयू ने मुझे हैरानी से देखा। सच में पहली बार सुना है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो पक्का मैं सबसे चमकीला, सुंदर, आकर्षक, सुरक्षित, गर्वित तारा हूँ, सही है लिन किंगयू? और तुम कहाँ हो? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। उसे खुद अपना तारा ढूंढने दो, मुझे देखने दो। मुझे वह वहां वाला मिला। उसकी दिशा में देखकर मुझे वाकई एक तारा दिखा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सीनियर की खुशियां आ चुकी हैं? मैं हंसा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह सिर्फ मुझे देख रही थी। आखिर अब हम साथ थे। चलो, मुझे हॉस्टल वापस जाना है, खाना पच गया है। लिन किंगयू उठी और बिना गहराई में जाए बोली। मैंने हामी भरी और चौराहे तक उसे छोड़ा, क्योंकि हॉस्टल की दिशा अलग थी। बर्फ पर चलते हुए लिन किंगयू ने हाथ हिलाकर विदा ली। मैंने भी जवाब दिया, लेकिन जब वह कुछ कदम आगे बढ़ गई तो मुझे कुछ याद आया। मैंने उसे पुकारा, सीनियर। वह पीछे मुड़ी। क्या हुआ? कुछ कदमों की दूरी से मैंने अपना सवाल किया। सीनियर, जब तुम गा रही थी तो तुमने क्या कहा? थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। मेरा दिल जवाब का इंतजार कर रहा था। अंदाजा लगाओ, लिन किंगयू ने शरारत से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान खिली। फिर वह मुड़कर चलती बनी। उसे दूर जाते देख मेरा दिल धड़क उठा। ये वाकई बहुत परेशान करती है। चेन नान हंसते हुए सिर हिलाया और सोचना बंद किया। मैं दूसरी दिशा में हॉस्टल लौट गया। पहुंचते ही रूममेट्स वहां थे। हे किंगलिन ने मुझे देखते ही इशारा किया, मुस्कुराते हुए कहा, हमने मेरी गर्लफ्रेंड के रूम के साथ मीटिंग प्लान की है। उनकी बाकी रूममेट्स भी सिंगल हैं और सुंदर हैं। क्या बोलते हो? लाओ चेन आओगे या नहीं? लियन चाओ ने बीच में कहा। मुझे नहीं लगता लाओ चेन को जरूरत है। उसके पास तो कैंपस की सबसे सुंदर लड़की है। मीटिंग के लिए क्या करेगा? बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं? मैंने बिना संकोच जवाब दिया। पहले ये ग्रुप एक्टिविटी थी, अभी क्लास शुरू हुई है। दोस्तों के साथ घुलना मिलना जरूरी है। दूसरा, चेन नान के मन में बस यही था कि लिन किंगयू एक दोस्त है और छोटे मोटे फ्लर्ट बस मजाक हैं। इसके अलावा मीटिंग दोस्ती करने के लिए थी। अगर कुछ और हुआ तो वो अलग बात है। ठीक है, फन के लिए आऊंगा। लाओ चेन, क्या सच में सिस्टर सू को छोड़ोगे या दो को एक साथ संभालना चाहते हो? लियन चाओ ने हैरानी से देखा। उसके दिमाग में चेन नान का सिस्टर सू के साथ कुछ न कुछ था, वरना धूप में पानी कौन देता? क्या तुम दोनों का कुछ चल रहा है? जाओ दोस्त, हम दो अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा ना कि सिस्टर सू और मैं इत्तेफाक से मिले और हम दोस्त हैं। कुछ नहीं है, मैंने सफाई दी। वाओ, तो सिस्टर सू के लिए कुछ महसूस नहीं करते? लियन चाओ ने छुटकी ली। ये सवाल मुझे निरुत्तर कर गया। लिन किंगयू सीनियर के रूप में उसकी लुक्स और फिगर के बारे में कुछ कहने के
की जरूरत नहीं थी। सबसे जरूरी ये है कि वह अच्छी इंसान है, कोई भी सामान्य लड़का उसे पसंद करेगा। पर मुझे लगा कि हम बहुत कम समय से मिले हैं, मुझे यह भी नहीं पता कि लिन किंगयू का एटीट्यूड मेरे लिए क्या है, दोस्ती या कुछ और। चुप देखकर लियन चाओ ने विश्लेषण जारी रखा। मुझे लगता है सब ठीक है लाओ चेन। दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ, तुम कहते हो दोस्त हैं, पर वह धूप में तुम्हारे लिए पानी लाए। क्या एक नॉर्मल दोस्त ऐसा करती है? पक्का उसे तुम पसंद हो। इसके अलावा उसने तुम्हें खाने पर बुलाया। कौन सी दोस्त इतना प्रोएक्टिव होती है? लियन चाओ ने सही निशाना साधा। सच में? लिसी ने भी एक तरफ से कहा। यह सुनकर चेन नान के दिल में ख्याल आया कि क्या लिन किंगयू वाकई उसे पसंद करती है, वरना पहले दिन से ही वह उसे परेशान करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती? ठीक है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बताऊंगा। 2 हॉस्टल की मीटिंग। कौन आ रहा है? हे किंगलिन ने ताली बजाकर कहा। मुझे गिनो। लियन चाओ पहले उत्साहित होकर बोला। चलो, मैं भी काफी समय से नहीं खेला। मैंने अपने विचारों को अस्थायी रूप से एक तरफ रखते हुए कहा। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने वर्चुअल भाई से नारका ब्लेड पॉइंट गेम में मिला था। गर्ल्स हॉस्टल में लिन किंगयू अभी नहाकर निकली थी, सिर्फ एक सफेद टी शर्ट और लेगिंग्स पहनी थी। वह अपनी लंबी स्लिम सफेद टांगे दिखा रही थी। चेहरा पसीने से तर और बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर थी। उसे देखकर चांदनी का एहसास हो रहा था। लिन किंगयू को निकलते देख उसकी रूममेट लियन ने उत्सुकता से पूछा, किंगयू, तुम इन 2 दिनों में इतनी बाहर कैसे जा रही हो? ना किसी क्लब में शामिल हुई, ना काउंसिल में। तुम इतनी व्यस्त क्यों हो? क्या बॉयफ्रेंड तो नहीं है? रूममेट होने के बावजूद पहले साल से ही कमरे में सिर्फ 3 थे और एक ने दूसरे सेमेस्टर के बाद छोड़ दिया था, तो अब सिर्फ लिन किंगयू और लियन रहते थे। लिन किंगयू हल्के कदमों से डेस्क की तरफ गई, अपनी स्लिम फिगर झुकाकर दराज से हेयर ड्रायर निकाला। बाल अभी भी गीले थे, कंधों पर फैले हुए, और पानी की बूंदें उसके कॉलर बोन हड्डियों से फिसलकर गहरे गड्ढों में गायब हो रही थीं। रूममेट का सवाल सुनकर लिन किंगयू उसकी तरफ मुड़ी, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। बधाई हो, तुमने सही पहचाना। लियन ने अविश्वास से देखा। नहीं, उसने अभी क्या कहा? वह तुरंत उठी और लिन किंगयू को खींचा। नहीं, सच में बॉयफ्रेंड है? लियन को उम्मीद नहीं थी कि लिन किंगयू, जो हमेशा लड़कों के प्रति उदासीन थी, उसका बॉयफ्रेंड होगा। पहले तो शक था कि वह लेस्बियन है। मजाक कर रही हूँ, पर वह छोटा छात्र सच में काफी दिलचस्प है। लिन किंगयू ने मुस्कुराते हुए ड्रायर चालू किया और बाल सुखाने लगी। छोटा छात्र? तो तुम्हें छोटे पसंद है? जल्दी बताओ, लड़का कौन है, हैंडसम है, कैसे मिले? लियन ने बहुत दिलचस्पी से पूछा। खुद अंदाजा लगाओ। लिन किंगयू चेन नान को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। आखिर अभी बस उससे सिस्टर की सहानुभूति थी। अगर साथ रहने की बात करें तो अभी समय नहीं था। अगर सच में साथ होते तो वह दोस्तों से मिलवाती, पर रिश्ता अभी उस स्टेज पर नहीं था। वे बहुत कम समय से मिले थे। हाँ, अगर नहीं बताना तो मत बताओ। लियन वापस डेस्क पर गई और अपनी सीरीज देखती रही। लिन किंगयू मुस्कुराकर गाना गुनगुनाती रही। खत्म होने पर उसने 4 पीस का पजामा पहन लिया। अचानक याद आया कि उसने काफी समय से गेम नहीं खेला, तो उसने कुकू आईडी लॉगिन की और अपने वर्चुअल भाई को मैसेज भेजा। कई मिनट बाद चेन नान ने अभी भी जवाब नहीं दिया। पक्का नहा रहा होगा वो। उसने बिना ज्यादा सोचा फिर कंप्यूटर चालू किया और नारका में लॉगिन किया जुजुजो द्वीप की यात्रा के लिए। और तभी उसने एक आदमी देखा जो जाना पहचाना लग रहा था। जुजुजो का पहला प्यार, चेन नान का गेमिंग निकनेम, स्क्रीन पर दिखा इन मैच। कमीना, मेरे भाई को बिना बताए खेलने लग गया, गुस्से से मर जाऊंगी। लिन किंगयू ने खेलने का उत्साह खो दिया और बाहें मोड़कर गुस्से में बैठ गई। इसके अलावा उसने उसे डिनर पर बुलाया था और धूप में चाय भी लाई थी, और अब वह बिना बुलाए खेल रहा है। इसलिए उसने फोन उठाया और चेन नान को मैसेज भेजने लगी, बिल्कुल अपने भाई की आईडी का इस्तेमाल करते हुए। भाई, अब तुम बिना बताए खेल रहे हो, तुमने जुजुजो के प्यार की टीम को धोखा दिया है। लिन किंगयू को लगा कि यह गुस्सा काफी नहीं, तो उसने एक और लाइन जोड़ी, जाओ एंड। पर चेन नान का जवाब नहीं मिला। वह पूरी लड़ाई में व्यस्त था। लिन किंगयू भड़क गई, कमीना, पहले से दूसरों के साथ त्याओ तेगुना ग्रुप में है क्या? बाहर कुत्ता पाला है? लिन किंगयू बड़ी आंखों से कंप्यूटर स्क्रीन देख रही थी। इतनी नजदीकी भाई ने उसे जुजुजो में धोखा दिया, जबकि मैंने बिना कुछ जाने दूसरी मैच शुरू कर दी। मोबाइल को मैंने चुपचाप एक तरफ रख दिया। 2 घंटे बाद रात के 10 बज चुके थे जब मैच खत्म हुई। और नहीं खेलूंगा, और नहीं खेलना, अब नहाना होगा वरना बाद में गर्म पानी नहीं रहेगा, हे किनमिन ने थकान भरे चेहरे के साथ कहा। ये देखकर कि हे किनमिन सच में नहीं खेल रहा, मैंने भी कहा, मैं भी नहीं खेलूंगा, नहाऊंगा, वीडियो देखूंगा और सोऊंगा, वरना कल मिलिट्री ट्रेनिंग में एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं 2 और मैच खेलता हूँ। लियन चाओ ने जोर नहीं दिया और लड़ाई जारी रखी। तभी मुझे फोन देखने का समय मिला और कुकू पर भाई के मैसेज की सीरीज दिखी। मैंने तुरंत जवाब दिया, पहुंच गया भाई, मैं अपने रूममेट्स के साथ ग्रुप में खेल रहा था। गर्ल्स हॉस्टल में लिन किंगयू पहले ही सो चुकी थी और चादर के नीचे वीडियो देख रही थी। अचानक एक मैसेज पॉपअप ने उसकी आंखें चमका दी, पर बाद में एक बड़ी शिकायत आई, कमीना, ठंडे खून वाले, अब जवाब दे रहे हो? लिन किंगयू ने होंठ सिकोड़कर लिखा, कुछ मत कहो, हम दोनों अब भाई नहीं रहे। जुजुजो की टीम भंग कर दी गई। मैसेज में बहुत नाराजगी थी। दूसरी तरफ मैसेज देखकर मैं हंसा। मेरा प्यारा भाई किसी लड़की की तरह जलन महसूस कर रहा था, पर सोचकर देखो तो उसने कभी माइक नहीं खोला। हमेशा लिखकर बात करते थे, शायद वह लड़की हो। आखिर लड़कियां भी एक्शन फिल्में देखती हैं, इसलिए मैंने लिखा, भाई तुम लड़की की तरह बात कर रहे हो, क्या तुम लड़की हो? यह देखकर लिन किंगयू अस्थिर हो गई। वह अपनी असलियत नहीं खोलना चाहती थी। मैं सच में आदमी नहीं हूँ, तो मुझे वॉइस
मैसेज भेजो। पर उम्मीद नहीं थी कि चेन नान इतना जिद्दी होगा और लिन किंगयू से ऑडियो की मांग करेगा। वह सिर्फ झूठ बोल सकी कि उसका परिवार आसपास है और ये सही नहीं है। चेन नान ने सोचा पर अंत में जोर नहीं दिया। ठीक है, बाल बाल बच गई। लिन किंगयू ने राहत महसूस की। अगले ही पल चेन नान ने दूसरा मैसेज भेजा, भाई क्या तुमने कभी गर्ल्स हॉस्टल के साथ एक्सचेंज मीटिंग मिलन किया है? ये देखकर लिन किंगयू बिस्तर पर सीधी बैठ गई। क्या ये दूसरी लड़कियों के साथ एक्सचेंज करने वाला है? भाई क्या तुम गर्ल्स हॉस्टल के साथ एक्सचेंज करने जा रहे हो? मैंने जल्दी जवाब दिया, हाँ कंफर्मेशन मिल गई है। लिन किंगयू के दिल में जैसे किसी ने बिजली मार दी हो, जैसे मक्खी खा ली हो, भयानक, जैसे उसने बड़ी मेहनत से उगाई गई पत्ता गोभी को किसी सुअर ने खा लिया हो। कितनी जलन! उसका ऑनलाइन दोस्त उसके साथ इतना अच्छा था और अभी भी गर्ल्स हॉस्टल के साथ एक्सचेंज के बारे में सोच रहा था। गद्दार! गुस्से में लिन किंगयू ने लिखा, अरे क्या तुम्हारे पास 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी की सीनियर नहीं थी, सबसे सुंदर, और अब तुम दूसरी लड़कियों के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो? लिन किंगयू को जवाब चाहिए था और पता नहीं था कि ये सुनकर उसे इतनी जलन क्यों हो रही थी। हालांकि वे बस दोस्त थे। सैद्धांतिक रूप से उसे उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था। सीनियर और मैं सिर्फ दोस्त हैं। इसके अलावा एक्सचेंज का आइडिया मेरे एक रूममेट का था। उसकी गर्लफ्रेंड भी नई छात्रा है और होता यह है कि उसका कमरा और उसकी गर्लफ्रेंड का कमरा दोनों सिंगल हैं, इसलिए उसने इंट्रोड्यूस करने का सोचा। मैसेज देखकर लिन किंगयू चुप हो गई। संकोच के बाद लिखा, तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत सीनियर है और अभी भी एक्सचेंज करना चाहते हो? क्या तुम उसे जीतना नहीं चाहते? जल्द ही चेन नान ने जवाब भेजा, बिल्कुल चाहता हूँ, वह बहुत सुंदर है। कौन नहीं चाहेगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मैंने जितनी लड़कियां देखी हैं वह नंबर 1 है, पर मुझे लगता है मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे यह भी नहीं पता कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है। अगर मैं उसे पीछा करूं और वह कहे कि उसने हमेशा मुझे दोस्त के रूप में देखा है तो मैं जोकर लगूंगा। शुक्र है। लिन किंगयू ने राहत की सांस ली। चेन नान की तारीफों ने उसका मूड थोड़ा बेहतर कर दिया। कम से कम उसके दिल में उसकी वैल्यू ज्यादा थी। हाँ डरपोक, लिन किंगयू ने सोचा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें नहीं पता? परसों बात करते हुए, आज मिलिट्री ट्रेनिंग थी और सीनियर मुझे चाय देने आई और रात को हमने साथ डिनर किया, गर्व के साथ। कितना इतरा रहा है। लिन किंगयू के होंठ हल्के से मुस्कुराए। वाओ, वह तो पहले से ही डायरेक्ट है, पक्का तुम पसंद हो। यह मैसेज भेजते हुए लिन किंगयू हंसे बिना न रह सकी। पसंद करना लिन किंगयू के लिए बचपन से अब तक उसने कभी किसी के लिए कुछ महसूस नहीं किया था, पर चेन नान से मिलने के बाद उसे इस छोटे छात्र के लिए कुछ अलग महसूस होने लगा। यह एक एहसास है। किसी को पसंद करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे कितने समय से जानते हो। भावनाएं, इसे कौन साफ समझा सकता है ना अच्छे भाई? सच कहूं तो मुझे लगता है उसे मेरे लिए कुछ महसूस होना चाहिए। मैं बदसूरत नहीं हूँ, जान झूमे या युयान की तुलना में मैं पीछे नहीं हूँ, है ना? अब तुम इतरा रहे हो। लिन किंगयू को भी लगता था कि चेन नान हैंडसम है, तो अगर तुम जीत नहीं पाते तो कैसे पता कि सफल नहीं होंगे? एक आदमी के रूप में तुम्हें साहस रखना चाहिए। इतनी घुमा फिराकर बातें मत करो। लिन किंगयू ने जवाब टाइप किया, उसे प्रोत्साहित करते हुए। सोचते हुए वह थोड़ी उत्साहित थी। तुम जो कह रहे हो उसमें कुछ दम है, मैं सोचूंगा। हम बस कुछ दिनों से मिले हैं और झूठ नहीं बोलूंगा। मैं वीडियो देखूंगा और सोऊंगा। कल मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जल्दी उठना है। हाँ, परेशान करने वाले छात्र। यह मैसेज देखकर लिन किंगयू ने होंठ सिकोड़े। इस तरह बातचीत खत्म हुई। पर 2 मिनट बाद लिन किंगयू को चेन नान का दूसरा मैसेज मिला। इस बार वीचैट पर था। गुड नाइट सीनियर। लिन किंगयू संतुष्ट होकर मुस्कुराई। गुड नाइट छोटे छात्र। अगले दिन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बिना किसी कारण मैंने फोन निकाला और लिन किंगयू को मैसेज किया, सीनियर क्या कर रही हो? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। पक्का क्लास में होगी। ट्रेनिंग खत्म होने तक चेन नान को मिला। आज सुबह पूरी क्लास थी, बस अभी क्लास में थी, फोन नहीं देखा। क्या बात है, क्या तुम अपनी सीनियर को याद कर रहे हो? दूसरी तरफ हॉस्टल में लेटे जवाब देखकर मेरी आंखें चमक उठी। सीनियर की पर्सनैलिटी है और वह मुझे याद कर रही है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ मिनट बाद, नहीं। ये मैसेज देखकर बिना सोचे मैंने तुरंत जवाब दिया, तो मैं भी नहीं। अगले ही सेकंड लिन किंगयू का मैसेज आया, मैं तुम्हें मार डालूंगी गुस्से में। सीनियर कितनी प्यारी है। चेन नान मुस्कुराया। अगर सच में उसके साथ बाहर जाता तो मजा आता। तभी हॉस्टल का दरवाजा खुला और हे किंगलिन अंदर आया। भाइयों, मेरे पास गुड न्यूज है, उसने छुपाई न जा सकने वाली मुस्कान के साथ कहा। सबने देखा। क्या गुड न्यूज है? लाओ, शाम को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है। लियन चाओ कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। ये सुनकर सिर घुमाया। मैंने भी ग्रुप चेक किया, कैंसिलेशन का नोटिस नहीं था। ये नहीं, क्या तुम्हें याद है जो मैंने कल संपर्क के बारे में बताया था? आज रात फिक्स है। आज रात। लड़कों, हैंडसम तैयार हो जाओ। अगर कोई पसंद आए तो भाई भाभी से बात करवाएगा। हे किंगलिन ने अहंकार से कहा। वह महान बनने का नाटक कर रहा है। आह, हे भगवान। लाओ जेयू, तुम कितनी जल्दी हो। शुक्रिया भाई जेयू, शुक्रिया भाभी। ये सुनकर लियन चाओ ने गेम छोड़ दिया। लिस्सी ने भी खुशी दिखाई। लाओ जियू, तुम कमाल के हो। तभी लिंकियू का दूसरा मैसेज आया। आज दोपहर मुझे एक नंबर रिहर्सल के लिए जाना है। अच्छा, नंबर की रिहर्सल। मैसेज देखकर चेन नान के चेहरे पर कंफ्यूजन आया। क्या नंबर? 1 मिनट बाद मैसेज आया, नए छात्रों की पार्टी। मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए साइन अप किया है। तुम्हें सीक्रेट में बताती हूँ, यही एक डांस है। डांस। कभी नहीं सोचा था कि सीनियर न सिर्फ गाना अच्छा गाती है बल्कि डांस भी करती है। चेन नान के चेहरे पर हैरानी थी। वह खूबसूरत है, गाना और डांस, पूरा टैलेंट।
निश्चित रूप से यूशु लोगों के कारण होते हैं। इसलिए मैंने जवाब दिया, कितना अद्भुत, तो मैं इंतजार करूंगा। हाँ, तो इंतजार करो और देखो। मैसेज भेजने के तुरंत बाद लिन किंगयू ने दूसरा मैसेज भेजा, तो क्या तुम चाहते हो कि आज रात सीनियर पहले तुम्हें अकेले में दिखाने के लिए जगह ढूंढे? लिन किंगयू के मैसेज को देखकर चेन नान मुस्कुराया। यह सीनियर फिर शुरू हो गई। शायद उसी पर्सनालिटी की वजह से दोनों की पटी थी। सोचते हुए उसने हॉस्टल मीटिंग के बारे में बताने का फैसला किया। आज रात नहीं, क्योंकि मेरे हॉस्टल में मेरी रूममेट की गर्लफ्रेंड के हॉस्टल के साथ मीटिंग है। चेन नान का इरादा बस मजे करने का था, पर लिन किंगयू की नजर में मतलब बदल गया। हॉस्टल मीटिंग, भाई सू गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहता है। दूसरी तरफ लिन किंगयू, जिसने अभी लियन के साथ नाश्ता किया था और हॉस्टल लौटी थी, मैसेज देखकर हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मीटिंग में जाएगा। उसने पिछली रात की चेतावनी नहीं सुनी थी। कमीना, उसकी फिगर और चेहरा अच्छा है, कौन उसे हरा सकता है? पर लिन किंगयू को नहीं पता था कि चेन नान क्या सोच रहा था। और लड़कियों का मन कोमल और भावुक होता है, वे ज्यादा सोचती हैं। वह ना कहने वाली थी, पर फिर सोचा, अगर मैं हाँ कहूंगी तो सीनियर क्या सोचेगा? शायद इससे पता चल सके कि सीनियर के मन में मेरे लिए कुछ है या नहीं। इसलिए जवाब दिया, किस्मत पर निर्भर करता है। बिना रोमांस के यूनिवर्सिटी जाना शर्म की बात होगी। अगर मुझे कोई सही मिला। कमीना, कि वह कोई सही मिला, वह सही नहीं है ना? हमारा भाग्य है। बाहर के जंगली फूल सिस्टर सू से बेहतर है। कमीने भाई सू। लिन किंगयू गुस्से से भर गई। उसका चेहरा साफ दिख रहा था कि वह नाराज थी। तो बी भाई सू, हालांकि वह गुस्से में थी, वह जानती थी कि वह और चेन नान बस दोस्त थे, बिना उसकी निजी जिंदगी में दखल देने के। कमीना। लिन किंगयू बुदबुदाई और लियन की तरफ मुड़ गई। अचानक कहा, कियान तुम क्यों नहीं बोल रहे? लियन कियान ने सोचा, सच में चुप, मैं भी सफेद हूँ। दूसरी तरफ चेन नान ने लिन किंगयू का मैसेज देखा और सोच में पड़ गया। इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा। निश्चित रूप से सीनियर का लेवल ज्यादा है। एक साधारण सा सवाल काफी नहीं है। खैर, जल्दी नहीं है। हाँ सिस्टर सू। लिन किंगयू गुस्से से उबल रही थी, अभी भी ठंडा। कमीना। फोन को एक तरफ रख दिया और चेन नान से बात न करने का फैसला किया। क्या उसका मतलब साफ नहीं था? ये कमीना भाई सू समझ भी नहीं पाया। दोपहर की मिलिट्री ट्रेनिंग जल्दी बीत गई। चेन नान और बाकी हॉस्टल वापस आए और तैयार होने लगे। खासकर लियन चाओ और लिसी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने परफ्यूम भी छिड़का। चेन नान ने ध्यान नहीं दिया, बस नहाया और साफ कपड़े पहने। तैयार होने के बाद स्कूल के गेट पर तय की गई जगह पर गए। इंट्रोडक्शन के बाद लियन चाओ के साथ एक रेस्टोरेंट में टैक्सी ली। लियन चाओ बातूनी था, माहौल जल्दी बन गया। मैं कभी कभार एक शब्द बोल रहा था ताकि आउटसाइडर न लगूं। इस बीच स्कूल में लिन किंगयू रिहर्सल खत्म करके शारीरिक और मानसिक रूप से थककर हॉस्टल लौटी और नहाया। कमीना भाई, वह जोर से चिल्लाई। उसे नहीं पता था कि जंगली फूल उसका दिल चुरा लेंगे। वह जानती थी कि भले ही वह चेन नान को असल में 2 दिन से जानती थी, वे ऑनलाइन इतना लंबे समय से बात कर रहे थे, इसलिए एक दूसरे को काफी जानते थे। वह यह भी सोचती थी कि चेन नान एक अच्छा इंसान था, जो कभी अपनी भावनाएं नहीं छुपाता था। उसे चेन नान से लगाव था, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि वह किसी लड़की के संपर्क में आए। अचानक उसे एक आइडिया आया। वह भाई वाली आईडी का इस्तेमाल करके पता लगा सकती थी। हाँ, देखो क्या होता है। लिन किंगयू ने बहुत आत्मविश्वासी मुस्कान दी। कोई लड़की उससे बेहतर नहीं थी। भाई तुम क्या कर रहे हो? उस समय रेस्टोरेंट टेबल पर मैं सबसे बात कर रहा था, फोन वाइब्रेट हुआ। अनजाने में फोन निकाला। भाई का मैसेज था। जवाब दिया, मैं सोशल मीटिंग में हूँ। पिछली बार नहीं बताया था। मैसेज भेजने के 1 मिनट बाद भाई का मैसेज आया, सच में मुझे लड़कियां जल्दी दिखाओ, क्या वे सुंदर हैं या नहीं? फिर लिन किंगयू ने जोड़ा, क्या वे तुम्हारी सीनियर से ज्यादा सुंदर हैं? क्या महिला प्रतिस्पर्धा की भावना है? बिना सोचे मैंने जवाब दिया, फोटो नहीं देखेंगे। इतने सारे लोगों के साथ फोटो लेना ठीक नहीं है। मेरे बगल में एक लड़की बैठी है, खराब नहीं है, पर सीनियर जितनी सुंदर नहीं है। यह जानकर लिन किंगयू का दिल थोड़ा हल्का हो गया कि उससे ज्यादा सुंदर ना हो काफी है। पर चेन नान के बगल में लड़की बैठी है, यह जानकर लिन किंगयू को थोड़ी जलन हुई। लड़के के साथ बैठना नहीं आता, लड़की के साथ बैठना है। तभी मुझे मिलने की बात याद आई। भाई कई दिन हो गए और मिलने वाली बात जो तय की थी। यह मैसेज देखकर लिन किंगयू का दिल तन गया। अगले दिन बात करेंगे भाई, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है। चेन नान ने जोर नहीं दिया, पर अभी भी शक था। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इतनी चीजें करने के लिए कहां से आती हैं? इस समय मैं महिलाओं के वॉशरूम में था। एक आकृति बाहर आई, वह लिए थी हमारे रिजर्व से। छात्र चेन, चलिए वीचैट ऐड करते हैं। मैं स्तब्ध रह गया। उम्मीद नहीं थी कि लिए ऐड करना चाहेगी जब हम मुश्किल से बात की थी। जब मैं स्तब्ध था, बेन जो मेरे बगल में बैठी थी बाहर आई। ये देखकर लियन ने चेन नान से बात करना नहीं छोड़ा, पर बस कहा, मैं पहले जा रही हूँ। मैं भी जाने वाला था, पर तान बेन ने मुझे रोक दिया। क्या बात है छात्र? तान, बस मुझे बेन बुलाओ। छात्र चेन, दोस्त बन जाते हैं। तान बेन थोड़ी शर्मिंदा हुई, पर अगले सेकंड उसने दीवार पर हाथ रखकर मुझे दरवाजे पर रोक लिया। कुछ ही दिनों में एक और लड़की जो दोस्त बनना चाहती है, पहले सीनियर और आज 2 और। यह सोचकर अचानक मेरे मन में आया लिन किंगयू की आवाज। थोड़े संकोच के बाद मैंने बहाना बनाया, मेरे हाथ गीले हैं, बाद में ऐड करते हैं। तान बेन को कोई आपत्ति नहीं थी, पर जोड़ दिया, तो बाद में ऐड करना सुनिश्चित करना। फिर हाथ हटाया और जाने दिया। मैं आह भरे बिना न रह सका। आजकल की लड़कियां कितनी एक्टिव हैं। अगर सीनियर भी इतनी एक्टिव होती तो कितना अच्छा होता। रिजर्व रूम में वापस आकर सबके मजाक के बीच मुझे थोड़ी और पीने
जीने के लिए मजबूर किया गया। यह मीटिंग शाम से रात 10 बजे तक चली। हॉस्टल 11 बजे बंद होता है तो हमें जल्दी जाना था। स्कूल के लिए टैक्सी ली। अंत में लियन और तानबेन उन्होंने दोस्त बनाने की बात नहीं की, लिए शायद शर्मिंदा थी। तानबेन ने शायद बहुत पी लिया था और भूल गई, पर इस लड़की में थोड़ी चालाकी है। दूर रहना बेहतर है। हॉस्टल पहुंचकर सब सो गए, मैं भी। पर आखिरी पल में मैंने एक वॉइस मैसेज भेजा, गुड नाइट सीनियर। मैसेज भेजने के बाद मैं सो गया। अगले दिन अलार्म ने जगाया। नींद में फोन देखा, लिन किंगयू का मैसेज था, गुड नाइट छोटे छात्र। फिर लगभग 10 मिनट बाद उसने दूसरा मैसेज भेजा, सच में तुम सो गए। चेन नान के चेहरे पर कंफ्यूजन आया जब उसने मैसेज भेजा, कल रात मैं नशे में था और भ्रमित था, याद नहीं था। पर दूसरा वाक्य देखकर चेन नान मुस्कुराया, सीनियर कितनी प्यारी है। चेन नान ने जवाब लिखा, गुड मॉर्निंग सीनियर, कल रात मैंने बहुत पी लिया था और सो गया। उसने फोन रखा और रूममेट्स को जगाया। जल्दी ही धोना शुरू किया। आज मिलिट्री ट्रेनिंग में देर हो जाती। तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए बाहर निकला। 10 बजे के बाद हॉस्टल में लिन किंगयू आखिरकार जागी हुई। लिन किंगयू बिना एनर्जी के थी, आंखें मंदी थी और बाल बिखरे थे। एक सुंदर बेतरतीबी। कल रात मैं चेन नान के मामले में सो नहीं सकी। वह सोचती रही, भावनाएं उलझती रहीं जब तक कि 1 बजे नहीं सो गई। आदत के अनुसार तकिए के पास फोन देखा और पाया कि चेन नान ने जवाब दिया था। वह उत्साहित हुई तो वह नशे में था और फिर भी नशे में उसे मेरी याद थी। उसने मैसेज भेजा, गुड नाइट कमीने छोटे सहकर्मी, तुम्हें अच्छा लगा ना। लिन किंगयू का मूड बेहतर हुआ। उसके होंठों पर मुस्कान आई। उसने चेन नान को मैसेज भेजा, दोपहर में साथ खाना खाने का न्योता दिया। फिर उठी और तैयार होने लगी। मैं क्या पहनूं? लिन किंगयू ने अपनी अलमारी तलाशी और एक शर्ट और बनियान और स्कर्ट मिली। यह एक सेट था, कॉलेज का स्टाइल। तभी लिन किंगयू की नजर अचानक किसी चीज पर रुकी। काली स्टॉकिंग्स का एक जोड़ा अभी भी बिना खुले। उसकी आंखें चमक उठी और बाहर निकाल ली। देखो कितनी किस्मत वाली हो, ये स्टॉकिंग्स मैंने हाल ही में खरीदी हैं, अभी भी सील हैं। चेन नान के साथ मिलने के लिए मैं एक बार पहनूंगी। उस छोटे छात्र के लिए थोड़ा इनाम होगा। उसे याद आया कि जब वे ऑनलाइन भाई वाली आईडी से बात करते थे, चेन नान उसे अक्सर काली स्टॉकिंग्स वाली टांगों की फोटो शेयर करता था। लिन किंगयू को स्वाभाविक रूप से उसकी वह छोटी फिक्सेशन याद थी। बदलने के बाद लिन किंगयू खुद को आईने में देखकर संतुष्ट थी। खराब नहीं। ट्रेनिंग ग्राउंड में कुत्ते की तरह थका हुआ। आखिरकार मिलिट्री ट्रेनिंग का टॉर्चर खत्म हुआ। लिन किंगयू का मैसेज देखा और जल्दी ही उससे मिला। मैंने उसे चौड़ी आंखों से देखा। काली स्टॉकिंग्स वाला वो कॉलेज स्टाइल बहुत मासूम और सेक्सी था। लिन किंगयू ने चेन नान का चेहरा देखा और गुप्त खुशी महसूस की। छोटे मूर्ख, कैसा है? लेवल से बाहर है ना? कल रात की मीटिंग कैसी थी? छोटे सहकर्मी। लिन किंगयू कल रात की बात नहीं भूली थी। उसने जानबूझकर पूछा, क्या वह जल रही है सेनापाई? मैंने उसकी बातों में अलग टोन महसूस किया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? किसी ने मुझे ऐड नहीं किया, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। लिन किंगयू ने मुझे संदेह से देखा। मैं धीरे से आह भर के बोला, आह सच में नहीं सेनापाई। सोचकर कि एक सेनापाई मेरा इंतजार कर रही थी, मैंने सभी प्रलोभनों को मजबूती से खारिज कर दिया। कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? लिन किंगयू के चेहरे पर एक मुस्कान आई। मैंने वो सीन परफेक्ट तरीके से कैप्चर किया। सीनियर मुझे पसंद करती है। मेरा दिल खुश हो गया। किसी व्यक्ति की इंस्टिंक्टिव स्वाभाविक अभिव्यक्तियां झूठ नहीं बोलती। चलो सेनापाई, मुझे भूख लगी है। दोनों ने खाना लिया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगे। तभी आवाज आई, छात्र चेन। चेन नान का चेहरा सामने की 2 लड़कियों को देखकर जम गया। वे कल रात वाली तान बेन और ली थी। आवाज तान बेन की थी, जिसका सुंदर चेहरा हैरानी दिखा रहा था। उसके बगल में लिए उतनी हैरान नहीं थी। हालांकि लिन किंगयू को 2 बार देखने से नहीं रह सकी। क्या इत्तेफाक है। मैंने विनम्रता से नमस्ते किया। लिन किंगयू ने भी उन पर नजर रखी। अपनी बुद्धि से उसने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि ये लड़कियां चेन नान द्वारा कांटेक्ट की गई होंगी। उसने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय सीधे मेरे बगल में बैठ गई। उसकी क्रिया देखकर मैं भी थोड़ा हैरान था। आमतौर पर जब हम खाना खाते थे, सिस्टर सू सामने बैठती थी। आज क्यों मेरे बगल में बैठ गई? अगर सामने अभी भी 2 खाली सीटें थीं क्या? तान बेन ने लिन किंगयू को 2 बार देखा। उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उसने सोचा, इसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है और सीनियर लगती है। तो उसने सीधे पूछा, छात्र चेन, क्या ये सीनियर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तान बेन के सवाल पर मुझे थोड़े पल के लिए जवाब नहीं आया, पर कभी नहीं सोचा था कि मेरे बगल में लिन किंगयू जवाब देगी, हाँ छात्र, मैं जियाओनान की गर्लफ्रेंड हूँ। उसका चेहरा हल्की मुस्कान के साथ था। वह एक समझदार बड़ी बहन की तरह लग रही थी। जवाब पाकर तान बेन ने पहले निराशा दिखाई, पर फिर एक मजबूर मुस्कान दी। सीनियर बहुत सुंदर है, वे परफेक्ट जोड़ी हैं। लिन किंगयू मुस्कुराई और हामी भरी। तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर तान बेन ने और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप खाने के लिए मुड़ गई। उसके बगल में चेन नान लिन किंगयू को स्तब्ध होकर देख रहा था, यह जाने बिना कि क्या कहे। ये दूसरी बार था जब सिस्टर सू ने सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड होने की बात स्वीकार की थी। अगर पहली बार एक एक्सीडेंट था तो यह भी एक एक्सीडेंट था। जीवन के 3 बड़े भ्रमों में से एक। उसे पक्का पसंद था, पर चेन नान को लगा कि यह भ्रम नहीं था और उसकी चुप्पी ने तान बेन और ली को और भी यकीन दिला दिया कि वे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। क्या बात है? और वह खाना जो मैं तुम्हें खिला रही हूँ? लिन किंगयू की कोमल आवाज चेन नान के कान में गूंजी। नहीं, जरूरत नहीं। वह खाना लगभग कानों को गर्भवती करने वाला था। लिन किंगयू ने फिर से बेतहाशा चेन नान को डिश परोसना जारी रखा, यहाँ तक कि खिला भी दिया। मुझे लगा जैसे मैं सपने में जी रहा हूँ। लगता था जैसे मैं सच में लिन किंगयू के साथ बाहर जा रहा हूँ। तान बेन और ली खाने से पहले ही चली गई।
उनके जाने पर लिन किंगयू ने उनके पीछे चेहरे पर जीत की मुस्कान के साथ देखा। फिर चेन नान की तरफ मुड़ी और कहा, क्यों छोटे भाई, क्या मैंने तुम्हें नीचा दिखाया बड़ी बहन? मैंने हंसकर जवाब दिया, सीनियर, तुमने इतना अच्छा अभिनय किया कि मुझे लगभग यकीन हो गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और अगर मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम क्या करते? लिन किंगयू ने पूछते हुए थोड़ा और करीब आकर कहा। मैं लिन किंगयू की सांस भी महसूस कर सकता था, जिससे मेरे अनुभवहीन छोटे छात्र वाले दिल की धड़कन बढ़ गई। इससे पहले कि मैं जवाब देता, लिन किंगयू ने जारी रखा, क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन पसंद है? उस सवाल पर बिना सोचे मैंने जवाब दिया, हाँ। और तुम बहन, क्या तुम्हें भी पसंद आया? लिन किंगयू को उम्मीद नहीं थी कि चेन नान वास्तव में जवाब देगा और साथ ही सवाल वापस करेगा। यह सुनकर कि चेन नान ने स्वीकार किया कि वह पसंद है, उसका दिल शहद से ज्यादा मीठा लगा। इससे पहले कई लोगों ने कहा था कि वह पसंद है, पर चेन नान की तरह खूबसूरत किसी ने नहीं कहा। वह अपने मन में और भी पक्की हो गई, उसे चेन नान पसंद था, पर वह बड़ी बहन थी, सुंदरे, झगड़ालू लेकिन प्यार करने वाली बहन। वह इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर सकती थी? तो तुम्हें अपनी बहन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लिन किंगयू ने मुस्कान के साथ कहा, चेन नान को जवाब देते हुए। यह वाक्य सीधे चेन नान को बता रहा था कि वह भी पसंद है, पर साथ रहने के लिए एक फॉर्मल घोषणा और फूलों का गुलदस्ता बाकी था। मैं भी समझ गया लिन किंगयू के शब्दों के पीछे का मतलब। बहुत खुश मैंने हामी भरी। ठीक है बहन, मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूँ, मैंने मजाकिया तरीके से कहा, जिसने लिन किंगयू को हैरान कर दिया, उसे एक चुलबुले टोन में चिल्लाने पर मजबूर किया। ठीक है, हाथ नीचे करो। ठीक। जब मैंने माना और हाथ नीचे किया तो मेरा चॉपस्टिक नीचे गिर गया। आह, ध्यान से, लिन किंगयू ने हैरानी से चिल्लाया। कोई बात नहीं बहन। यह कहकर मैं झुका। मेज के नीचे चॉपस्टिक मिली, पर मेरा सिर लिन किंगयू के सिर से टकराया। मैंने सिर ऊपर किया। इतनी खूबसूरत दृश्य देखकर मैंने उसे कुछ बार देखा और मन ही मन सोचा, क्या बढ़िया टांगे हैं। जब चेन नान मेज के नीचे से बाहर निकला, लिन किंगयू ने उसे पेपर का रुमाल दिया। साफ करो। चेन नान ने लिया। शुक्रिया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। लिन किंगयू की भावनाओं को जानने के बाद चेन नान बात करते समय थोड़ा और बोल्ड हो गया। बिल्कुल, अगर तुम नहीं तो कौन अच्छा है? तुम्हें अपनी बहन का अच्छी तरह ख्याल रखना होगा, लिन किंगयू ने सुंदेरे टोन में कहा। जैसा हुक्म बहन। ठीक है, चलो खाना खाते हैं बहन, और अगर हम फिर से अभिनय करते हैं ये खाना। चेन नान ने बहुत आनंद लिया। मैंने लिन किंगयू को लड़कियों के हॉस्टल के गेट तक छोड़ा। उसके पास कभी बॉयफ्रेंड नहीं था, न पता था कि रिश्ते में कैसा लगता है, पर शायद आज जैसा। वह पहले से ही अपने मन में योजना बना रही थी कि उसे अपनी बहन को आधिकारिक बनाने के लिए एक फॉर्मल घोषणा करनी चाहिए, ताकि वह गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाए। समय उड़ गया और जल्द ही मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी। इस दौरान ट्रेनिंग के अलावा चेन नान हमेशा लिन किंगयू के साथ था। उनके बीच की दूरी भी जल्दी कम हो रही थी। चेन नान कभी कभी सीमा पार कर जाता था और लिन किंगयू के साथ शारीरिक संपर्क में था, जो अक्सर उसे क्रोधित करता था, पर वह चेन नान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। उस समय लिन किंगयू और मैं स्कूल की आर्टिफिशियल झील के पास मैदान में बैठे थे। मैं सिर उठाकर आसमान में डूबते सूरज को देख रहा था। उस माहौल में मैं आह भरे बिना न रह सका। कितना सुंदर है। चेन नान की आह सुनकर लिन किंगयू ने सिर घुमाया और मुझे तिरछी नजर से देखा। शरारत से पूछा, और क्या मैं सुंदर हूँ? मैंने अपना उठाया सिर घुमाया और लिन किंगयू का परफेक्ट चेहरा देखा, जिसमें एक हल्की मुस्कान थी। अगर तुम इस दुनिया में नहीं होती तो मुझे लगता है मैं अकेले ही ठीक रहता। वही कितना फिल्मी। यह सुनकर लिन किंगयू हिली, बल्कि रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, फिल्मी नहीं, मेरा दिल ईमानदार है। चेन नान ने उदासीन होकर कुर्सी पर हाथ पीछे करके लेटे हुए कहा। सच में? तो मुझे अपना दिल दिखाओ, देखें अगर सच है। लिन किंगयू ने चेन नान के सीने को देखते हुए पूछा। मेरा शरीर तुरंत सीधा हो गया, चेहरे पर गंभीर भाव। क्या तुम यकीन करती हो कि देखना चाहती हो? तो मैं कपड़े उतारता हूँ। यह कहकर मैं शर्ट उतारने लगा। आह नहीं, क्या यहाँ कोई है? लिन किंगयू ने आसपास कुछ बार देखा, चिंता भरे टोन में कहा। तो तुम कहना चाहती हो कि अगर कोई नहीं है तो ठीक है। मैंने अपने प्लान के काम कर जाने की मुस्कान दिखाई। लिन किंगयू को उस समय एहसास हुआ चेन नान उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने बिना मन के चेन नान को मारा। जाओ, मुझे पता चलता है कि तुम हर दिन और ज्यादा बेशर्म हो रहे हो। हम जब मिले थे तब तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। लिन किंगयू ने चेन नान को देखा। चेहरे पर उदासीन यादें थीं। सच में? तो क्या सिस्टर को मेरा यह रूप पसंद नहीं? चेन नान लिन किंगयू के करीब गया। लिन किंगयू का हाथ देखते हुए चुपके से करीब गया। ठीक जब वह हाथ बढ़ाने वाला था, लिन किंगयू ने उसकी मंशा पहले ही देख ली थी। जल्दी से हट गई और गर्व से कहा, हाँ, अब तुम्हारी वह तरकीब मेरे साथ काम नहीं करती। आह, लगता है सिस्टर और ज्यादा चालाक हो गई है। अपने प्लान को काम न करते देख चेन नान ने इस्तीफा देने के भाव दिखाए। लिन किंगयू ने सुंदेरे एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल, मैं हमेशा बहुत चालाक रही हूँ। फिर उत्सुकता से पूछा, कल मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्या सब खत्म हो जाएगा? ये सुनकर मैंने हामी भरी। हाँ, कल प्रदर्शन है। एक बार प्रदर्शन खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसकी बात करते हुए मैंने गर्व से कहा, तो झंडा वाग के रूप में मैं कंपनी के सामने पहली पंक्ति में जाऊंगा। क्या तुम? ये यहाँ चूमो किस है? लिन किंगयू ने खुद की तरफ इशारा किया। उसके कोमल आकर्षक होंठ, और यहाँ तक कि उसने थोड़ा जीभ बाहर निकालकर होंठ चाटे। लिन किंगयू की मुद्रा देखकर मैंने हल्के से लाड़ निगली। हालांकि मैं थोड़ा प्रलोभित महसूस कर रहा था
मुझे एहसास था कि कुछ बुरा होगा। बेहतर नहीं, बेहतर नहीं। वास्तव में लिन किंगयू ने अपने सामान्य भाव वापस पाए, चेहरे पर घृणा का भाव। हाँ, शुक्र है कि तुम समझदार हो। अगर तुमने सच में स्वीकार किया होता तो मैं तुम्हारी जीभ काट लेती। लिन किंगयू ने क्रूर होने का नाटक करते हुए कहा, शुक्र है मैंने स्वीकार नहीं किया। आमतौर पर एक्सीडेंट से हाथ पकड़ना ठीक है, पर ऑनलाइन अनुमति नहीं थी। लिन किंगयू दिखने में आकर्षक और सुंदर लगती थी, पर बस मजाक थे और मैं भी जानता था। आखिर अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। गहरे लेवल धीरे धीरे अनलॉक होने चाहिए। पर बात करें तो जल्द ही राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियां होंगी। बड़ी बहन, क्या तुमने सोचा है कि तुम छुट्टियां कैसे बिताओगी? मैंने सवाल किया। क्या तुम उनके साथ बिताना चाहते हो? लिन किंगयू ने ऐसा भाव दिया जैसे चेन नान को पहले ही देख लिया हो। फिर मुझे तिरछी नजर से देखा, थोड़े सुंदेरे अंदाज में कहा, अगर तुम मुझे बाहर बुलाना चाहते हो तो मैं विचार करूंगी। यह सुनकर मैं सीधा हो गया और लिन किंगयू को ऊपर से देखा। तो ये सौदा है। बड़ी बहन, तुम्हें किसी और के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले से ही बुक कर लिया है।